में जो साईं बाबा जो है वो बाबा शिरडी में मतलब 1860 के दरमियान 1860 के दरमियान शिरडी में आए हुए थे। जब बाबा शिरडी में आए थे तब बाबा बहुत छोटे थे, 14-15 साल के थे बाबा उस टाइम। और बाबा एकदम शिरडी में जो बाबा पहले जो आए थे तो उस टाइम बाबा पहले नीम वृक्ष जो नीम का पेड़ है वहाँ पे बाबा प्रकट हुए थे। उसके बाद बाबा कहीं चले गए। उसके बाद बाबा कुछ साल के बाद जो चांद भाई का उनका जो बेटी की शादी थी शिरडी में, तो उनके शादी के बारात में बाबा चांद भाई के साथ शिरडी में आए थे। आने के बाद बाबा शिरडी में रुके। उस रुकने से पहले वो चांद भाई की जो शादी की बारात जो है वो खंडम मंदिर में आई थी। तो खंडम मंदिर में महासपति जो थे वहाँ के भगत मंदिर के, उन्होंने उनको बाबा ऐसा कुछ लगे कि बाबा ये कुछ दैवी रूप है। उनके मुंह से आ गया कि आओ साईं। उस टाइम से साईं बाबा, उनका नाम साईं बाबा हो गया। और बाबा ये जो द्वारका में मंदिर है आपने जो देखा है वह जहाँ पे धुनी जलती है, बाबा ने वो जो धुनी जलाई है शुरू से, उसको अभी तभी से आज तक कभी धुनी बुझी नहीं। उसमें हमेशा मंदिर वाले, गांव वाले लोग लकड़ियाँ और गाय की गोबर की जो गोबर की जो गौरी होती है, गौरी, और उसमें उसके साथ गावरान घी वो डाल के वो धुनी आज भी चालू रखी है। बाबा का देहांत, बाबा का करीब द्वारका में मंदिर में 58 से 60 साल तक द्वारका मंदिर बाबा रहे थे। उस टाइम बाबा मंदिर गांव में इधर उधर गांव में घूमते थे, बाहर जाते थे। उस टाइम कुछ भक्त बाबा को वहाँ पे आके मिलते थे। उस टाइम भी बाबा के सैकड़ों भक्त थे। तो बम्बई के भक्त ज़्यादा थे, जो लोगों को बाबा के चमत्कार आता था, बाबा की जिसकी भक्ति, जिसकी बाबा इच्छा पूरी होती थी, वो बाबा को उस टाइम पे दक्षिणा देते थे। और दक्षिणा देने की प्रथा आज भी चालू है। तो उसके बाद बाबा ने 1918 में बाबा ने समाधि ली यहाँ पे। 1918 में समाधि ली। मेरे दादाजी भी उस टाइम थे। मेरे दादाजी उस टाइम करीबन 14-15 साल के थे मेरे दादाजी। क्या नाम है आपका दादाजी? मेरे दादाजी का नाम है निवृत्ति हनुमंतराव पाटिल गोंदकर। मेरे दादाजी बाबा के साथ थे, मतलब बाबा के साथ हमेशा नहीं रहते थे, कभी कभी रहते थे, क्योंकि गांव के बहुत लोग उस टाइम थे। तो मेरे दादाजी 1983 में गुजर गए। तब तक मेरे दादाजी, मतलब जब से बाबा का देहांत हुआ 1918 में, उसके बाद मेरे दादाजी बाबा के बहुत अच्छे भक्त थे। हमेशा मंदिर में चारों आरतियाँ, सभी उत्सवों में बाबा के साथ बाबा के मंदिर में शामिल होते थे। वही परंपरा हमने भी आज रखी है। मैं भी मेरे दादाजी का पोता हूँ, तो मैं भी हमेशा हर दिन मंदिर में दर्शन के लिए बाबा की हर गुरुवार को पालकी में, बाबा के हर उत्सव में मैं शामिल होता हूँ। और जो बाहर गाँव के जो भक्त आते, उनके अगर कुछ समस्या होंगी तो उनकी समस्या का हल करने के लिए मैं थोड़ा सा योगदान देता हूँ। क्या लगता है आपको, बाबा का जो शिक्षा था ना, बाबा ने जो शिक्षा दिया था ना, वो शिक्षा इस शिरडी का लोग पालन कर रहे हैं? हाँ, बाबा ने जो शिक्षा दी थी कि श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मतलब आप थोड़ा कुछ, सबूरी मतलब श्रद्धा मतलब आप बाबा के ऊपर श्रद्धा रखो, और सबूरी मतलब वेट एंड वॉच। तो इसका पालन हम शिरडी वाले कर रहे हैं, सभी भक्त लोग कर रहे हैं। श्रद्धा और सबूरी, कुछ भी अगर हो गया, अगर हम बाबा के ऊपर श्रद्धा रखते, हमारा अगर कुछ काम होता है, अगर लेट हो रहा है, हम बोलते हैं सबूरी रखो। बाबा ने सबूरी का मंत्र दिया है। तो सर बाबा का एक मंत्र था, सबका मालिक एक। मतलब कोई भी आदमी किसी जाति धर्म का हो, उसका मालिक एक ही है। बाबा का हमेशा ये ऐसा अंगूठा, ऐसा अंगुली था, सबका मालिक एक ही है। सब जाति धर्म अलग अलग लोगों के, लेकिन सबका मालिक एक ही है। इसलिए बाबा कोई जात पात को बाबा मानते नहीं थे। बाबा ने उनकी हयात में बाबा ने कभी किसी को भी बताया नहीं उनका जात कौन सा, उनका धर्म कौन सा है। वो बोल रहा है मैं सब धर्म का हूँ, मैं सब जाति का हूँ। इसलिए बाबा ये जो है सब धर्म के प्रतीक शिरडी में है। इसलिए पूरे वर्ल्ड से, पूरे दुनिया से लोग बाबा के समाधि के ऊपर, फोटो के ऊपर माथा टेकने के लिए आते हैं, और सब लोगों की इच्छा पूरी होती है। बहुत भक्तों की बाबा आज भी दर्शन देते हैं, कोई ना कोई रूप में दर्शन देते हैं। कुछ लोगों के सपने में आते हैं, कुछ लोगों को बाबा खुद मिलते हैं। बाद में वो बाबा गुप्त, मतलब ऐसा सामने से आ गए, बाबा मिल गए, पीछे देखो तो बाबा नहीं। ऐसा बहुत भक्तों को आया। हमारे घर में भी सब लोगों को, मेरे बहन को, मित्रजों को, हमारे सब घर में हमें सबको बाबा ने दर्शन दिया या हमारे काम किए है। हमने अगर बाबा को अंदर से कुछ इच्छा बोली, बाबा ऐसा हमारा काम होने दो, तो बाबा हमारा काम करते। लेकिन हमने भी अच्छा काम करना चाहिए। अगर हम बुरा काम कर रहे हैं और बाबा को बोले बाबा मेरा काम करो, तो बाबा वो काम बाबा के माध्यम से मतलब वो काम होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं। ठीक है, कुछ लोगों का काम हो सकता है, लेकिन बाबा का डंडा जो हर गुरुवार निकलता है, उसकी शिक्षा जो बुरे काम करते हैं
जो बुरा काम करते हैं उनको शिक्षा मिलती है, कोई ना कोई रूप में से मिलती है। मतलब शिक्षा मिलती है तो पैसे करो, अगर किसी ने बाबा के यहाँ पे पैसा खाया तो उनको कुछ बीमारी लगती है, उनके बच्चे अच्छे नहीं निकलते, या उनको कुछ बीमारी लगती है, तो कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ उससे बाबा उसको शिक्षा देते हैं। तो हम सभी लोगों को यही बहुत बताना चाहते हैं, सबका मालिक एक ही है। आपने भी कभी किसी को जात या धर्म से कभी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा के ऊपर श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, आपका सब कुछ काम हो जाएगा। बाबा के ऊपर माथा टेको, बाबा के यहाँ पे दर्शन कर लो, आपका सबका काम हो सकता है। ये मैं आपको बाबा के आज्ञा से मैं आपके माध्यम से सब लोगों को बोलना चाहता हूँ। आपके हिसाब से मन में अच्छे विचार रखना पड़ेगा, और भगवान के प्रति श्रद्धा और सबूरी रखना पड़ेगा, और सत्कर्म करना पड़ेगा। ये जो हम ये खड़े हैं ना मंदिर, नरसिंह मंदिर, इसके बारे में कुछ बता दीजिए ना। नहीं, ये नरसिंह मंदिर जो है बाद में किया हुआ है जी। यहाँ पे शेड़के नाम के एक फैमिली था, उनके जो वो नरसिंह बाबा को ज्यादा मानते थे जी। और उन्होंने नरसिंह बाबा के मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है। नरसिंह स्वामी बाद में बनाया बाबा के टाइम पे सिर्फ मारुति मंदिर था, यहाँ पे बजरंग बली का मंदिर था, वही है। खंडोबा मंदिर था, वही है बाबा के टाइम से, कुछ नहीं था। बाबा के टाइम से बाकी कोई मंदिर नहीं है। खंडोबा मंदिर और मारुति मंदिर बाबा के टाइम का है। ओम साई राम। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।